काशीपुर गांव में रमेश अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। उसे मजदूरी करके बहुत थोड़े पैसे मिलते थे, जिससे उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता था। रमेश अपनी गरीबी से बहुत परेशान रहता था। उसकी पत्नी माला को भगवान शिव पर बहुत आस्था थी। वो रोजाना भगवान शिव के मंदिर जाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन रमेश ने कहा, अरे माला, तेरे पूजा पाठ करने से कोई फायदा नहीं है। भगवान बड़ा कठोर है। आज तक हम गरीबी में दिन बिता रहे हैं, वो तेरी कभी नहीं सुनेगा। माला ने कहा, मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा विश्वास है। वो हमारी परेशानियां अवश्य एक दिन दूर करेंगे। रमेश ने कहा, चल देखता हूँ तेरा भगवान तेरी कब सुनता है। अभी काम ढूंढने जा रहा हूँ। माला को भगवान पर पूरा भरोसा था, पर रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। एक दिन माला बोली, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है, बस ये थोड़े चावल हैं। क्या तुम्हें कहीं कोई काम मिला? रमेश बोला, कोई काम नहीं मिला। साहूकार के पास भी देने को कोई काम नहीं है। माला ने कहा, भगवान शिव पर भरोसा रखो, वो हमें एक दिन इस मुसीबत से जरूर निकालेंगे। सावन के दिन चल रहे थे। माला रोज मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती और पूजा करती और सोमवार के व्रत भी रखती थी। माला को एक रात भगवान शिव दर्शन देते हैं और कहते हैं, माला, मैं तेरी पूजा से प्रसन्न हुआ। अब जल्द ही तेरे दुख दूर हो जाएंगे। माला सुबह उठती है और सपने वाली बात अपने पति को बताती है। रमेश कहता है कि वो बस एक सपना था। फिर रमेश साहूकार के पास काम ढूंढने चला जाता है, पर आज भी साहूकार उसे काम नहीं देता है। वो निराश होकर घर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे पीछे से एक आवाज़ आती है, अरे सुनो तो, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। रमेश कहता है, जी बोलिए, क्या काम है? वो आदमी ने कहा, जब तुम साहूकार से काम मांग रहे थे, मैं वहीं था। क्या तुम मेरा एक काम करोगे? मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं सावन में हरिद्वार से कांवर भरकर गंगा जल यहाँ बने शिवलिंग पर चढ़ाना चाहता हूँ, पर अब मैं चल नहीं पाता। क्या तुम मेरे लिए हरिद्वार से गंगा जल भरकर कांवर ले आओगे? मैं इस काम की पूरी तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा। रमेश हैरान हो जाता है। उसने तो 50,000 रुपये कभी देखे भी नहीं थे। उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए वो हाँ कर देता है। आदमी कहता है, ठीक है, ये कुछ पैसे रास्ते के लिए रखो और कल सुबह ही हरिद्वार के लिए निकल जाओ। रमेश घर आकर माला को सारी बात बताता है। माला खुश हो जाती है और रमेश के जाने की तैयारी करती है। रमेश कांवर लेकर निकल जाता है। वो तो इसलिए कांवर लेकर जा रहा था कि उसे इस काम के लिए 50,000 रुपये मिल रहे थे। वो हरिद्वार पहुंचता है और गंगा जल भर लेता है। वापस आते वक्त उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, कोई पानी पिला दो, मैं अंधा हूँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। रमेश आवाज़ सुनकर रुक जाता है। वो कहता है, मेरे पास पीने का पानी नहीं है, बस ये गंगा जल है। अगर मैं ये जल इन्हें पिला दूंगा तो उन बूढ़े बाबा से क्या कहूँगा, पर इन्हें प्यासा भी नहीं छोड़ सकता। मैं इन्हें जल पिला देता हूँ और वो बूढ़े बाबा को कह दूंगा कि मैं जल नहीं ला पाया, लगता है मेरे किस्मत में पैसे नहीं थे। और रमेश सारा जल वो प्यासे आदमी को पिला देता है। वो प्यासा आदमी जल पीकर बहुत खुश हो जाता है और रमेश को एक पोटली देकर कहता है कि ये लो, इसे घर जाकर खोलना और देखना माला तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। रमेश घर की तरफ निकल जाता है और गांव में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी को ढूंढता है, पर वो बूढ़ा आदमी उसे कहीं नहीं मिलता।
फिर वो साहूकार के पास जाकर कहता है कि जब मैं आपसे काम मांगने आया था तो वहाँ एक बूढ़े बाबा थे। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ हैं? साहूकार कहता है, ऐसा कोई बूढ़ा आदमी कभी उसके दुकान पर नहीं आया। रमेश हैरान हो जाता है और घर आकर सारी बात माला को बताता है। तो दोनों मिलकर उस पोटली को खोलते हैं और देखते हैं उसमें पूरे 50,000 रुपये होते हैं। वो दोनों ये देखकर हैरान हो जाते हैं। उसे याद आता है कि उस बूढ़े आदमी को मेरी पत्नी माला का नाम कैसे पता था। वो समझ जाते हैं कि ये सब भगवान शंकर का ही चमत्कार है और ये सब खेल भोले बाबा का रचाया हुआ है। जय भोले बाबा की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। धन्यवाद। एक समय की बात है। अमरपुर नामक एक नगर में एक अमीर साहूकार रहता था। उसके कोई संतान नहीं थे, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहता था। संतान की प्राप्ति के लिए वो हर सोमवार का व्रत करता था, भोलेनाथ की पूजा किया करता था। संध्या के समय मंदिर में जाकर भगवान शिव के आगे घी का दीपक जलाया करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती बहुत प्रसन्न हुए और भोलेनाथ से कहने लगे, हे स्वामी, ये आपका सच्चा भक्त है, कृपया करके इसकी मनोकामना पूरी कर दीजिए। यह सुनकर भोलेनाथ बोले, पार्वती, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। परंतु माता पार्वती नहीं मानी। तब भोलेनाथ ने स्वप्न में उस साहूकार को दर्शन दिए और संतान प्राप्ति के वरदान के साथ साथ ये भी बताया कि उसका पुत्र अल्प आयु होगा और उसकी आयु मात्र 16 वर्ष की होगी। यह सुनकर साहूकार प्रसन्न तो हुआ, परंतु साथ ही साथ चिंतित भी हो गया। ये सारी बात उसने अपनी पत्नी को भी बताई। पुत्र के अल्पायु के बात जानकर साहूकार की पत्नी भी बहुत दुखी हुई, लेकिन साहूकार ने अपने सोमवार के व्रत का नियम नहीं छोड़ा और कुछ समय बाद साहूकार के घर में एक सुंदर सा पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने अमर रखा। अब अमर 11 वर्ष का हो गया तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी शिक्षा ग्रहण करने भेज दिया। साहूकार ने रास्ते के लिए कुछ धन दे दिया और कहने लगा, तुम जहाँ भी रात्रि विश्राम करो वहीं यज्ञ आदि करके ब्राह्मणों को भोजन करवा देना। अमर अपने मामा के साथ यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ते में वो एक राज्य में पहुँचे जहाँ एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, परंतु जिस राजकुमार से उसका विवाह हो रहा था वो अचानक किसी कारण से एक आंख से अंधा हो गया था। यह बात किसी को पता ना चले, इसलिए राजकुमार के पिता ने अमर से दूल्हे की जगह बैठने की विनती की। अमर ने यह विनती स्वीकार कर ली और राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर लिया। विदाई के समय अमर ने राजकुमारी को सारी बात बता दी और उन्हें अपने पिता के घर छोड़कर काशी की ओर चल दिए। जब अमर 16 वर्ष का हो गया तब उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाया और अन्य वस्त्र दान किए। उसी रात्रि निद्रा में अमर की मृत्यु हो गई। उसके मामा जोर जोर से रोने लगा। उनका विलाप सुनकर भोलेनाथ और माता पार्वती वहां आ पहुँचे। अमर के मामा का विलाप देखकर माता पार्वती भोलेनाथ से कहती हैं, प्रभु, इस व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए। तब भोलेनाथ बोले, पार्वती, ये वही साहूकार का बालक है जिसे 16 वर्ष तक जीवित रहने का वरदान देना था। तब माता पार्वती भोलेनाथ से कहें, हे प्राणनाथ, इसके पिता 16 वर्ष से सोमवार का व्रत करते हुए
आपको भोग लगाकर ही दीप प्रज्वलित करते हैं। कृपया करके इसके कष्ट दूर कीजिए। माता पार्वती की ऐसी प्रार्थना सुन शिवजी ने अमर को जीवन वरदान दिया। वरदान प्राप्त होते ही अमर जीवित हो गया। स्वस्थ होते ही वो अपने नगर की ओर वापस लौट चला। तब रास्ते में वह राजकुमारी चंद्रिका के पास आ गया। वहाँ के राजा और राजकुमारी चंद्रिका ने अमर को पहचान लिया। राजा ने राजकुमारी चंद्रिका को अमर के साथ उसके घर की ओर विदा किया। वहीं दूसरी ओर साहूकार और साहूकारनी ये जानते थे कि 16 वर्ष की आयु में उनके पुत्र की मृत्यु निश्चित है। इस कारण वो बहुत दुखी थे और कष्ट में अपना जीवन बिता रहे थे। तभी उनका पुत्र अमर राजकुमारी चंद्रिका के साथ घर पहुंच गया। अमर को अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ देखकर साहूकार और साहूकारनी बहुत प्रसन्न हुई। उसी रात्रि भोलेनाथ ने साहूकार को स्वप्न में दर्शन दिए और कहने लगे, हे साहूकार, तुम्हारे सोमवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ, जैसी दुख आपने पहले साहूकार और साहूकारनी को दिया वैसा किसी को मत देना, और जैसे बाद में उनके पुत्र को लंबी आयु प्रदान करी वैसे ही इस कथा को कहते सुनते सब पर कृपा करना। हर हर महादेव। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।